Hello friends, this is Shefali and once again welcome back to Gerda. So 21st जून मॉर्निंग शिफ्ट में एंड इवनिंग शिफ्ट में किस किस टॉपिक से सवाल आया था आपके एग्जामिनेशन में, फटाफट से इसको देख लेते हैं। 21 जून को जो आपका एग्जामिनेशन हुआ वो इजी था, इसका जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, बहुत डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चंस को नहीं पूछा गया था। और यहाँ पर जिन जिन टॉपिक्स को टच किया गया है उन टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियोस बना दूंगी, ताकि आप लोगों के जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, चाहे आपका एग्जामिनेशन आज हो या कल हो, या अगर आप दिसंबर के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आज के इस सेशन में लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास, या कह लीजिए 40 टॉपिक के आसपास हम लोग समझेंगे कि किन किन टॉपिक से सवाल आया था। मूक के फुल फॉर्म से क्वेश्चन था, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। SSIR रिसर्च पब्लिकेशन के फुल फॉर्म से क्वेश्चन था, रिसर्च एप्टीट्यूड का ये सवाल था। स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद कौन कौन से एक्ट पास हुए थे, इनसे क्वेश्चन था, यानी कि आपका PD का ये क्वेश्चन था। ज्यादा क्वेश्चन ICT से देखे गए थे, क्योंकि आपके हाल फिलहाल एग्जामिनेशन में ICT से कम क्वेश्चन था, तो इसलिए 21st वाले एग्जामिनेशन में ICT को ज्यादा कवर किया था। RC से 5 सवाल थे, मॉडरेट लेवल के RC से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन यहाँ से। तक्षशिला यूनिवर्सिटी से 2 सवाल थे, ये आपका हायर एजुकेशन का टॉपिक है। वैक्यूम ट्यूब यानी कि आपकी ICT, इनसे एक सवाल था। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन था, यानी कि आपका वेस्टर्न लॉजिक को टच किया था। मूड एंड फिगर यानी कि आपका ये लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन था। टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 सवाल थे, जिसमें कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुप डिस्कशन, इवैल्यूएशन, मेथड ऑफ टीचिंग, ये सारे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन थे। तो 1, ये 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन यहाँ से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का बन जाता है। इसके बाद में एसी ट्रेन से क्वेश्चन था, जो अगेन पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट से आया हुआ था। इसके अलावा और देख लेते हैं, सीरीज का क्वेश्चन था, ये कुछ सीरीज आपके सामने दी थी, 12.25, 8.25, 6.25, 2.25, आपको ये सीरीज आगे का बताना था क्या होने वाला है। हाइपोथेसिस यानी कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड ये टच किया था। रेशियो यानी कि आपका DI का क्वेश्चन था। कोठारी कमीशन यानी कि आपके हायर एजुकेशन से ये सवाल था। एक नंबर को 2 मिनट में अगर वो डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है, तो उसे 500 होने में कितने मिनट लगेंगे, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक, ये सारे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, जो भी आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से सवाल था। फेलेसी क्वेश्चन था आपका, ये इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन था। इंडियन लॉजिक यानी कि अगर हम बात करें तो आपका लॉजिकल रीजनिंग एक्चुअल में 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो लॉजिकल रीजनिंग है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो है आपका वेस्टर्न लॉजिक और दूसरा है आपका इंडियन लॉजिक। तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग के इंडियन लॉजिक वाले पोर्शन से कवर किया था। कंप्यूटर जनरेशन यानी कि आपका ICT का क्वेश्चन, जो पीछे मैंने आपको बताया कि ICT से रिपीटेड क्वेश्चन थे। तक्षशिला एंशिएंट एजुकेशन, जिसमें कि आपकी बुद्धिस्ट एजुकेशन और वैदिक पीरियड यानी कि हायर एजुकेशन से सवाल थे। अपवर्ड कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था, यानी कि कम्युनिकेशन यूनिट को यहाँ पे टच किया था। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड की ये क्वेश्चन थे। तो टोटल यहाँ पे आपको 11 टॉपिक इधर और 14 इधर, तो 14 और 11 आपके कितने हो गए यहाँ पे 24। और इसमें भी जो आपका RC वाला था और आपके जो DI वाले क्वेश्चन थे, राइट, DI वाले जो क्वेश्चन थे, तो 5 यहाँ पे हो गए आपके, यानी कि 10 आपके और हो गए, यानी कि आपका 4 और 3 34 टॉपिक ऐसे हो गए। और यहाँ पे मैंने आपको जो नंबरिंग की है, नंबरिंग के अंदर में भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ बताए, जैसे कि लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे एक एक टॉपिक इसमें और एडिशनल है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जो 2 क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। देखिए आज के इस सेशन में हमने लगभग 35 to 40 टॉपिक्स के जो क्वेश्चन थे वो समझे कि एग्जामिनेशन में आपके किस तरीके से टच किया था, कौन कौन से टॉपिक से पूछा था। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इस बार जो हमें बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट जो पूछा गया है, उन डेप्थ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन से मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियोस बना करके सेपरेट सेशंस में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि नेक्स्ट वाला जो सेशन है आपका, दिसंबर वाला जो सेशन है, उसमें आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो जाए। तो इस वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया कि कौन कौन से टॉपिक को टच किया गया था। अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो इन केस, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस मैंने कराई हुई हैं। इन फ्री क्लासेस को आप देख सकते हो, 73+ वीडियोस यहाँ पर है। ये सारी क्लासेस आपको पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बहुत हेल्प होंगी। सारी क्लासेस फ्री है, आपको 1 रुपए शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। और हर एक क्लास की जो PDF है, हिंदी
प्लस इंग्लिश दोनों ही भाषा में मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे आप फाइल्स सेक्शन में चले जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पेपर 1 की सारी क्लासेस आप ले सकते हो। पेपर 1 की ये बुक बहुत अच्छी है केवीएस की। इस बुक का जो बिल्कुल एडवांस और एडिटेड वर्जन है लेटेस्ट वाला, वो भी आ गया है 2023 का, और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बाय करना चाहते हो तो ये बुक पेपर 1 के लिए बहुत अच्छी है। इसमें आप लोग एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, उसके बाद में मॉक टेस्ट भी दिया है, टेस्ट सीरीज भी दी हुई है। साथ ही साथ में इस बुक में हर एक यूनिट के बाद में क्वेश्चंस भी दिए हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी बूस्ट हो जाएगी। तो एक आप लोगों को ऑनलाइन सोर्स रखना है दिसंबर वाले के लिए, और साथ ही साथ में एक ऑफलाइन सोर्स भी रखना है। ऑफलाइन सोर्स का मतलब हो गया बुक से आपको प्रिपरेशन करनी है, प्लस आपको कोई एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को भी साथ में लेकर के चलना है, ताकि आप लोगों को हेल्प मिलता रहे, गाइडेंस मिलती रहे कैसे करना है। इसके अलावा पेपर 1 जो मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी पेपर 1 मैंने फ्री में करा दिया है, बट हमारा एक नया बैच शुरू होने वाला है 1 जुलाई से। इनकेस अगर आप लाइव क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, नए बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल वॉलंटरली, नॉट नेसेसरली कि आपको ये ज्वाइन ही करना है, बिना इसके भी जो मैंने फ्री में आपको कंटेंट दिया वहां से भी कर सकते हैं। ये बेसिकली उनके लिए है जो कि सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, जिनको पर्सनल गाइडेंस है, मेंटरशिप चाहिए, जो लाइव क्लासेस चाहते हैं, लाइव प्रैक्टिस सेशंस चाहते हैं, जो स्ट्रक्चर्ड वाइज अपडेटेड कंटेंट चाहते हैं, ये उनके लिए है, जो लाइव अपने डाउट क्लियरिंग सेशंस रखवाना चाहते हैं। तो 1 जुलाई से हमारी क्लासेस शुरू है। आप इस नंबर पे चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो, या आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम, आपको सारी डिटेल्स हमारे एंड से शेयर कर दी जाएगी। क्लासेस आप लोगों की जिस प्लेटफॉर्म पे चलेगी वो डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। कॉमर्स भी मैं आप लोगों को पेपर 2 कराती हूँ। इनकेस कॉमर्स में भी अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो उनकी भी क्लासेस बिल्कुल इसी तरीके से सीक्वेंस से चलती है, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सीक्वेंस से क्लासेस चलती हैं। तो अगर आप कॉमर्स में इंटरेस्टेड है दिसंबर वाले बैच में, तो आप कॉमर्स के लिए भी एनरोलमेंट करा सकते हैं, और खुद से भी आप पढ़ सकते हैं, बट ये उनके लिए है जो कि प्लान कर रहे हैं कहीं कोर्स बाय करने का या लेने का। ठीक, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और पेपर 1 या पेपर 2 जो भी आप लोगों को चाहिए। एडमिशंस ओपन है, क्लासेस 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी, तो मेक श्योर कि आप पहले से अपना एनरोलमेंट करा लें, ताकि आपसे कोई भी क्लासेस मिस ना हो, राइट। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स जहां भी इच्छा हो फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक आपकी स्क्रीन पर है, लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो बी पैशनेट एंड बी योर ओन मोटिवेशन। हमारे पास में दिसंबर वाले साइकिल के लिए प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ 3 मंथ्स है, और किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए आपको लगभग 3 से 5 महीने चाहिए ही चाहिए होते हैं। जून आपका बीत चुका है, और आपके पास में अगर हम देखें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, क्योंकि अक्टूबर में आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म्स आ जाएंगे, फिर 1 महीने पूरे फॉर्म्स फिलअप होंगे, उसमें बहुत ज्यादा हसल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि दिसंबर से तो इनका एग्जामिनेशन ही शुरू हो जाएगा, दिसंबर 1st वीक से। तो उसके बाद में अक्टूबर पूरा आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद में नवंबर के आसपास आप लोगों की जो सब्जेक्ट वाइज डेट शीट है, ये सारी चीजें आना शुरू हो जाती है। फिर एक इन्वायरमेंट हसल वाला क्रिएट होने लगता है, फिर कोई न्यूज आ रही है, फिर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो माइंड पीस स्टेज में नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में सिर्फ 3 से 4 महीने का वक्त है जब आपको तैयारी करनी है, और इतना तो आपको किसी भी कंपटीशन के लिए वक्त देना ही चाहिए, देना ही पड़ता है, फिर ही आप उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा और अपनी तैयारी करिए। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों के सभी कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, और आगे पीछे हो सकता है 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बट सभी को रिप्लाई किया जाता है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस सेशन में सिर्फ इतना ही। गुड लक।